दोस्तों, मैं आज एक आपको रियल स्टोरी बताने वाला जो मेरी है। आपने एक कहावत सुना होगा, जो 100 बार झूठ बोलने के बाद भी वो रियल लगता है एक बार। हाँ, तो सेम वैसी स्टोरी मैं बताने वाला हूँ कि हम 100 बार, एक कहावत है, 100 बार झूठ बोलो, एक दिन वो रियल होता है। तो ऐसे लोग बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं। और ये हम मैं एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई किया। तो मुझे इसके ऊपर बहुत सा नॉलेज है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं इंग्लिश में फ्लुएंट कैसे बन गया। 2022 की बात है, 2022 से मैं इंग्लिश में बात करने की चाहता हूँ, पर मेरे से इंग्लिश उतनी नहीं हो रही थी। मेरे 2 रूम पार्टनर भी थे केरला के, वो इंग्लिश में बात करते थे मेरे साथ। तो उनकी लैंग्वेज मुझे समझती थी, बट मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाता था उनके साथ। फिर उसके बाद मैं घर वापस आया, मेरी मेडिकल कुछ हुआ, तबीयत खराब हुई, तो फिर सोचा कि इधर-उधर काम करूँ, थोड़े बहुत थोड़े काम किया। फिर अभी फिर ऐसे ही कुछ इधर क्लास किया मैंने, स्किल्स अपने अपग्रेड किया। अभी लेवल अप हुआ मैं। फिर अभी आता है मेन पॉइंट मेरा इंग्लिश पे, मेरा इंग्लिश वीक था। तो सोचा इसके ऊपर क्यों ना हम इंग्लिश को हम कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बने। उसके लिए मैंने ये वाली टेक्निक यूज़ किया, 100 बार वाली, जो लोग यूज़ करते हैं, और ये रियल में काम करती है। मैं कॉन्फिडेंट होने इसलिए बता रहा हूँ कि ये रियल में काम किया मेरे साथ। क्या करना है आपको, जब आपको टाइम मिलता है, आप ना ऐसे चैलेंज करो अपने साथ 90 दिन का। 90 दिन का नहीं हो रहा तो 30 दिन का चैलेंज करो, और वो चैलेंज फ़ॉलो करो। एक बुक लो, एक बुक में आप लिखो कि आई स्पीक इंग्लिश, आई एम नाउ गोइंग टू बिकम अ फ्लुएंट इन इंग्लिश। ऐसे 2 सेंटेंस है, कंटिन्यू डेली 100 बार लिखो। ये ठीक है, या सुबह लिखो या शाम लिखो, नहीं तो आपको जब भी आपको टाइम मिलेगा तब लिखो, या जब आपके पास टाइम होता है तब आप खुद से ऐसे बात करते जाओ। आई एम स्पीक इंग्लिश, आई एम बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश, ऐसे खुद से बात करते रहो। मैं कंटिन्यू घर पे रहता हूँ, तो मुझे बहुत टाइम मिलता है, और ज़्यादातर टाइम ना हमें टॉयलेट में मिलता है। टॉयलेट में हम नहाते वक़्त, तब हम सिंपल शांत होके रहते हैं, तब हम ये ट्रिक यूज़ करना चाहिए। ये बहुत परफेक्ट है उस टाइम। और दूसरा है, ट्रिपल 5 वाले भी मैंने ये ट्रिक यूज़ किया। क्या है ट्रिपल 5 का मैनिफेस्टेशन? मतलब 5 दिन आपको डबल 5 मतलब 55 बार आपको एक ही सेंटेंस लिखना है। तो स्टार्टिंग में हम हमें ना 1-2 दिन लिखने के बाद तीसरे दिन ना हमें टायर्ड लगता है। हम मतलब ये ऐसा सोचते हैं कि ये काम ही नहीं कर रहा। पर उनसे हमें हार नहीं मानना है, और आगे फ्यूचर की सोचना है, और एक्सक्यूज़ नहीं देना है। सेल्फ मोटिवेशन रहना चाहिए, क्योंकि हम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन देंगे तो हमारा जो गोल है हम अचीव कर लेंगे। और मैं अभी इंग्लिश में अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू देता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और मेरे फ्रेंड भी मुझे पूछते हैं कि भाई हमें भी पढ़ाओ। और मैं अभी नेक्स्ट ईयर में मैं इंग्लिश का कोर्स लाने वाला हूँ, जो हम इंग्लिश में जो पॉइंट है, बहुत से लोग भूल जाते हैं। मैं 21 दिन का चैलेंज वो ला रहा हूँ, वो बताऊँगा आपको कैसे करना है। बट ये अभी 30 दिन हुए मुझे, ये मैंने ट्रिक यूज़ किया, और मैंने 90 डे का चैलेंज भी किया है। इंस्टाग्राम पर मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, और इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ। ये 90 डे का मैंने चैलेंज किया कि मैंने खुद के साथ दोस्ती बनाया। खुद को कैसे खुद के काम के लिए बिज़ी रखूँ, क्योंकि आप बिज़ी नहीं रहते तो आपको कोई और लेके चला जाएगा। इसलिए आप खुद से प्यार करो, खुद के काम से प्यार करो। और इंग्लिश ये लैंग्वेज है, हम एज़ ए इंडियन या कोई भी बच्चा पढ़ाई करने के लिए ना बहुत डरता है। पढ़ाई के नाम से भागता ही है। बट हमको ये लैंग्वेज है, इसे सब्जेक्ट मत समझो। इसे ना ऐसे डिस्क्राइब करते रहो कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इंग्लिश में बोलते जाओ। ये इंग्लिश में, ये रोड, चिल्ड्रन, प्ले, ऐसे शॉर्ट सेंटेंस बनाते रहो। बट अब आप ये यूज़ करोगे टेक्निक, आप 100 दिन में देखना कि आप सच में कुछ तो भी हासिल किए हो, ऐसा लगेगा। हमारा माइंड कैसे काम करता है, जब हम सोचते हैं 100 बार, तो हमारा माइंड, और हमारे पास 2 ब्रेन होते हैं, एक कॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉन्शियस से बात कर रहा हूँ, पर वो सबकॉन्शियस माइंड से मेरे वो सेंटेंस आ रहे हैं। हमेशा वैसा ही करना है।
हम जो सोचते हैं ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। फिर वही सेंटेंस हमें रिटर्न सोचने के लिए बताता है कि भाई तुझे ये करना है, वो बताता है कि तुझे ये करना है। जैसे मैं बोलूँगा मुझे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम नाउ बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश, नाउ आई बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश, तो हम उससे प्यार होगा और हम वो कंटिन्यू उससे अटैच रहेंगे। तो हमें वो ईज़ी लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज़ हम 100% देते हैं किसी चीज़ को या उससे प्यार करते हैं, तो हमें अपनी लगती है और सच में ये बहुत हेल्पफुल है। इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आप ये ट्रिक यूज़ करो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में बताऊँगा कि ये कैसे यूज़ करना है। और आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, ओवरथिंकिंग मत करो। जब हम अफ़र्मेशन या मैनिफेस्ट करते हैं, तब हमें एक्शन भी लेना है। जब आप सिर्फ़ सोचते हैं, तो ओवरथिंकिंग में हो जाता है। आप एक्शन नहीं करोगे, तो ओवरथिंकिंग में चली जाती है और आप सोच के काम करते हो, तो रिज़ल्ट उसका जल्दी मिलता है। वैसे ही ये करना है। ओवरथिंकिंग नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ सोच से आपको लटकना नहीं है, उसके साइड में काम भी करना है साइड बाय साइड। ऐज़ अ नोट्स बनाओ या इंग्लिश बुक पढ़ो। 1 घंटा ही बुक पढ़ो, ज़्यादा देर तक बुक मत पढ़ो। 50 मिनट तक या सिर्फ़ 10 या 15 मिनट तक ऐसे डिस्क्राइब करते रहो या खुद 5 मिनट खुद से बात कर दो। ये इंग्लिश के है ना, ये इंग्लिश का रूटीन अपने रूम में बनाओ, एनवायरनमेंट में। कोई एनवायरनमेंट हमको कंपल्सरी नहीं है कि हम दूसरे एनवायरनमेंट में जाएँ, इंग्लिश एनवायरनमेंट हम खुद यहाँ पे बनाओ ना। हमारे रूम में कितने सारे थिंग्स रखे हैं, बहुत सारे लाइट, बल्ब, टेबल, जो हम एक्टिविटी करते हैं वो इंग्लिश में सोचो। नाउ आई एम गोइंग टू द आउटसाइड, नाउ वी वांट टू टेक अ रेस्ट। ऐसे हम खुद से बात करते जाओ। जब तक वो इंग्लिश के वो हमें ना इंग्लिश लैंग्वेज वो रिपीट करेंगे, हम फ्लुएंट बनेंगे, हम कॉन्फिडेंट बनेंगे। सेम वही ट्रिक यूज़ करना है। मैंने ये ट्रिक यूज़ करके मैंने खुद के गोल अचीव कर रहा हूँ, खुद को साबित कर रहा हूँ कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हार्ड नहीं रहती, हम उसे ईज़ी बना लेते हैं। सिर्फ़ हमें उसके साथ प्यार करना है, उसको ज़्यादा टाइम देना है, हम 100% टाइम उसी को ही देना है। जब हम बाहर भी जाते हैं या दोस्त से मिलते हैं, तो हमें इंग्लिश में सोचना है। ये ट्रिक रियल में वर्क कर रही है और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैंने बहुत सोचा पर कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। भाई सिर्फ़ तुमने सोचा, तुमने एक्शन लिया ही नहीं ना। आज मैं एक्शन लिया, देखो मैं आज एक्शन लिया तो मैं इंग्लिश में बात भी कर सकता हूँ और मैं कल से आपको तो पढ़ाने वाला भी हूँ। जो हमारे 21 डे का चैलेंज रहेगा, उसमें क्या हम यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसी को क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हैंडल कैसे करेंगे। मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ या साइकोलॉजी मैंने पढ़ा किया है, तो मुझे बहुत सा नॉलेज है कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है। उसी चीज़ को हम पूरा पढ़ाई करके ये मैंने शेड्यूल बनाया है। तो मुझे मेरी जो बात अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें या लाइक करें और कमेंट भी करें। बट सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपको कुछ अच्छा देने वाला हूँ और आपसे कुछ अच्छा लेने वाला भी हूँ। इसीलिए जब हम कभी भी किसी को देते हैं तो किसी से कुछ और लेते भी हैं। सेम, हमारा कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। थैंक यू।